तो स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग वीडियो नंबर 7 लाए हैं 12th स्टैंडर्ड का। लास्ट वीडियो याद करिए, मैंने आपको पूरा कैपेसिटर्स के बारे में समझाया था। कैपेसिटर क्या होता है, फिर उसके कॉम्बिनेशंस और विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और पूरा कंसेप्चुअल पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यूमेरिकल्स का होगा। तो मैं देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल्स का आज वीडियो कर रहा हूँ। जो भी लास्ट वीडियो का कंसेप्ट है जिसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, उसी पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करने वाले टेक्स्ट बुक के। सिर्फ रिवीजन के लिए में हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला जो आपको मालूम होना चाहिए वो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V। ये पहला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन में, अगर सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C है सीरीज is equal to 1/C1, 1/C2, 1/C3, जितना भी कैपेसिटर्स हो ये फॉर्मूला है। अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल, तो Cp is equal to C1 plus C2 plus C3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, सीरीज में मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होगा तो क्या कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1/CS is equal to 1/C1 plus 1। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में तो शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे C2 plus C1/C1 into C2, इन्वर्टेंडो करेंगे तो CS is equal to C1 into C2/C2 plus C1। आप ऐसा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिना इसको किए। मतलब जब भी दो कैपेसिटर सिर्फ दो याद रखिएगा, दो कैपेसिटर की मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है। अब यहाँ जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, यहाँ दो कैपेसिटर सीरीज में दिखेगा ना, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। क्या करने का, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में, दोनों को मल्टीप्लाई करने का और नीचे दोनों को ऐड कर देने का, तो आपको सीधा फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब वैल्यू मिल जाएगा इक्विवेलेंट का। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर का फॉर्मूला, सीरीज, पैरेलल, ये शॉर्टकट अगर आपको दो कैपेसिटर सीरीज में है तो। फिर पैरेलल प्लेट याद करिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक याद है कि नहीं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। डायग्राम आपको सब बताया था, ऐसा दो प्लेट होता है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, इसका डिस्टेंस D होता है, एरिया ऑफ प्लेट A होता है। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A/0/D। ε0 का वैल्यू देते हैं वो लोग 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक एक वाला। फिर है विद डाइलेक्ट्रिक। अभी इसमें इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, आई एम सॉरी। अभी विद डाइलेक्ट्रिक तो K आएगा, विद डाइलेक्ट्रिक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आएगा इसमें। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम अलग से डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाल देते हैं। यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T होता है, याद करिए, हुआ है। तो उसके हिसाब से आपका जो C का फॉर्मूला बनता है, C का, जिसको अगर मैं C' बोलूं तो उसका फॉर्मूला बनता है A/0/D - T + T/K। ये चेंज D की जगह ये पार्ट जाता है, D - T + T/K। ये हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन हुआ है। इसमें एक और चीज याद रखने वाली चीज क्या मालूम है, जो काफी काम आएगी, वो ये है, अगर ये पूरा भर दे हम लोग, पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दे, मतलब T = D, तो ये तो पार्ट निकल जाएगा और अगर D आ जाएगा, K ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो नया वाला हो जाएगा ना C', वो हो जाएगा A/0/D × K। मतलब ये जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है उसका K टाइम्स, तो C' = K टाइम्स C। ये काम आएगा। ये न्यूमेरिकल्स में ना अगर ऐसा बोले ना कि पूरा का पूरा भर दिया डाइलेक्ट्रिक से, तो आप ये सब मत करिए, आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। ओरिजिनल विदाउट डाइलेक्ट्रिक को K टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वो पूरा कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अगर, हाँ कंडीशन है, अगर आपका पूरा पैरेलल प्लेट आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है, तो पूरा फिल कर दिया, तो आप डायरेक्टली यूज करें, फिर ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ फॉर्मूला मुझे आपको बताने थे, बता दिए। चलिए अभी हम लोग सम्स करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग मजेदार सम्स हैं कैपेसिटर्स पे। और जैसे कि मैंने कहा, कैपेसिटर्स टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। तो चलिए पहला सम देखते हैं, अच्छा सा सम है। यहाँ पे आपको कुछ कैपेसिटर्स दिए गए हैं डायग्राम में, टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल है ये। तो आपके पास देखिए C1, C2, C3, C4, C5 5 कैपेसिटर और एक अननोन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर नहीं मालूम है,
अभी सबके वैल्यू यहाँ दिए गए, वो बोले माइक्रोफैरेड में, इट इज इन माइक्रोफैरेड, सब माइक्रोफैरेड में। और ए और बी के बीच में जो नेट सबका मिला के जो नेट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो हम लोग बोल सकते हैं सी इक्विवेलेंट, वो है 1 माइक्रोफैरेड, सबका मिला के ए और बी के बीच। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई ये सी का वैल्यू कितना है, दैट इज द क्वेश्चन, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। C1 C2 C3 C4 C5 है। सबसे पहले मैं ये दोनों पे अटैक करूंगा, ध्यान दीजिएगा, C4 and C5 in parallel। इसको नया नंबर देते C6 इज इक्वल टू, अभी पैरेलल का सिंपल है क्या, ऐड करने का, सीधा ऐड करने का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मतलब 4 + 4 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड C6, मतलब ये दोनों का मिला के C6 हो गया। अब ये जो C6 है C3 के साथ सीरीज में होगा। चाहिए तो मैं आपको देखिए सिंपल, अगर समझना है तो डायग्राम से भी मैं बता सकता हूँ कैसा दिखेगा, जिन लोग को ये प्रॉब्लम है समझने में। तो देखिए ऐसा कुछ है, ये आपका हो गया C6, ये आपका है C3, ये आपका है C1 C2 और ये C, ठीक है। तो आपने इन दोनों का मिला के C6 कितना अपना 8 है, C3 अपना 1 है, C1 8 है, C2 4 है। अब ये जो C6 और C3 है इसका डायरेक्ट है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, तो सीरीज कनेक्शन है। तो आप बोलेंगे C3 and C6 इन सीरीज। अब सीरीज के लिए मैंने आपको बोला शॉर्टकट, अभी मैंने आपको बताया शॉर्टकट यूज करिए, उसको नया नंबर दे दे C7 क्या करने का, ऊपर मल्टीप्लाई करने का, मतलब C3 into C6 और नीचे ऐड करने का C3 + C6, C3 into C3 is 1, C6 हमको मिला 8 upon 1 + 8, that is 8 upon 9 माइक्रोफैरेड, मतलब ये इसका कॉम्बिनेशन। चलिए मैं इसका एक और रिड्यूस सर्किट डायग्राम बता देता हूं आपको। अब आपका फाइनल रिड्यूस क्या हो गया, ये आपका C7 है, C7 which is 8 upon 9 माइक्रोफैरेड, ये आपका C है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये सब निकल गया, ये दो ये तीनों सब निकल के फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुंच गए C7। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, C1 और C2 सीरीज में है, C1 C2 सीरीज में, पहले उस पे अटैक करेंगे। C1 and C2 इन सीरीज, तो सीरीज का शॉर्टकट, अभी C7 नाम दिया, अब C8 दे देंगे, C1 into C2 upon C1 plus C2। तो C1 C2 कितना है, 8 और 4 है, 8 into 4 upon 8 plus 4, 8 into 4 is 32 upon 12, 4 3s are 4 8s are 8 upon 3 माइक्रोफैरेड। अब देखिए आपका सर्किट फाइनली कैसा दिखेगा, आप इस दोनों को निकाल दीजिए, तो ये आपका C है, ये आपका C7 है which is 8 upon 9 माइक्रोफैरेड, ये आपका C8, आपने नया लेटेस्ट निकाला C8 कितना है, 8 upon 3 माइक्रोफैरेड, रिड्यूस हो गया। हम लोग धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहे हैं कैपेसिटर्स। अब इधर जंक्शन है तो C7 और C8 क्या हो जाएगा, C7 और C8 विल बी पैरेलल, C7 and C8 इन पैरेलल, क्योंकि जंक्शन है ना इधर, तो पैरेलल होगा। तो पहले तो नया नंबर C9, तो सीधा ऐड कर दो, C7 + C8, 8 upon 3 + 8 upon 9, एलसीएम 9 है, 24 + 8 है ना, 3 so this is 32/9 माइक्रोफैरेड। C9 सब निकल गया, क्या बचा, C बचा और C9 बचा, बस फाइनली खत्म हो गया। देखो C9 और ये C, ये सीरीज कनेक्शन है, दिस इज सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में C and C9 इन सीरीज, तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो C into C9 अपॉन C plus C9, है ठीक है। अब इक्विवेलेंट तो दिया हम लोगों ने 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 इज इक्वल टू C into C9 कितना अपना 32/9 अपॉन 1 + 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई,
1 plus 32 by 9, 32 by 9, नहीं C नहीं, I'm sorry, C है, I'm very sorry. C plus 32 by 9 cross multiply is equal to C into 32 by 9, है ना? C को वहां लेके जाओ, 32 by 9 is equal to 32C by 9 minus C. 32 by 9 is equal to 32 minus 9, 23. 23 by 9 into C. 9 9 गया. 32 by 23 is equal to C. And the answer is, टेक्स्ट बुक में जो दिया वो मैं लिख देता हूँ, 1.39 माइक्रोफैराड. तो क्या किया है हम लोग ने, दो कैपेसिटर लेके रिड्यूस किया हुआ है. पैरेलल का अप्लाई किया, वो पैरेलल का सीरीज अप्लाई किया, फिर ये दोनों सीरीज अप्लाई किया, उसके साथ ये पैरेलल अप्लाई किया, उसके बाद ये सीरीज अप्लाई किया, और फाइनली हम लोग को आंसर आ गया. इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको समझ में आ गया, है ना? तो ये आपका एक अच्छा सा एग्जांपल है, एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क पे आ सकता है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. चलिए देखिए नेक्स्ट दो सम मैंने आपके सामने लिखा है, दोनों सॉल्व्ड एग्जांपल. देखिए मैं सॉल्व्ड एग्जांपल क्यों कर रहा हूं, आप सोचते होंगे सॉल्व्ड है तो, इसका कारण है क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज सम्स कर रहे हैं ना, तो अगर मैंने कंसेप्ट किया तो उसके सम्स करना जरूरी है. फिर वो सॉल्व्ड हो कि अनसॉल्व्ड वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सम्स करने आ गया टॉपिक से रिलेटेड तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. इसलिए मैं सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सब ले लेता हूं, है कि नहीं. देखिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन एरिया, तो आपको एरिया दिया हुआ है पैरेलल प्लेट का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, -4. प्लेट सेपरेशन D, प्लेट के बीच में सेपरेशन 2 mm है, जिसको आप लिख सकते हैं 2 into -3 मीटर. अच्छा अभी कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस. इसमें एक ही क्वेश्चन है कि दो है? अच्छा मैंने एक लिखा नहीं है शायद, इसमें दो है, सॉरी. पहला भी है कैलकुलेट, मैं लिख देता नीचे. फर्स्ट पार्ट मैंने शायद लिखना गलती हो गया, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस. पहला क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली सेकंड लिख दिया, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस. तो देखिए फर्स्ट वाला इसका आंसर क्या होगा, C नॉट. बिना डाइलेक्ट्रिक के तो C नॉट बोल सकते हैं हम लोग. A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो भाई A कितना है, A दिया हुआ है 4 into 10 raised to -4. एप्सिलॉन नॉट एग्जाम में देंगे, टेंशन मत लीजिएगा. अपॉन D 2 into 10 raised to -3. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 2 जा कट जाता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे. 1.77 into 10 raised to -12 फैराड हो गया. पहला वाला सिंपल. दूसरा वाला क्या बोलता है कि हम लोग उसको पूरा भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से. जो बिना डाइलेक्ट्रिक का था बीच का स्पेस, उसको पूरा भर देंगे डाइलेक्ट्रिक. मैंने आपको क्या बोला, अगर पूरा भर देंगे तो आपका नया कैपेसिटेंस जो होगा, आपका जो पुराना है उसका k टाइम्स हो जाएगा, और उसका k डाइलेक्ट्रिक k का वैल्यू 6.7 दिया है, मैंने और भी नहीं लिखा है सर. 6.7 है डाइलेक्ट्रिक, 6.7 दिया हुआ है. तो यहाँ आ जाएगा 6.7 into C नॉट 1.77 into 10 raised to -12. अब से इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिख देना है 7.9 into 10 raised to -12 फैराड. देखो पहला बिना डाइलेक्ट्रिक के, और दूसरा विद डाइलेक्ट्रिक है ना, तो उसका एक फॉर्मूला है. देखो फॉर्मूला क्या मालूम है ना, C is equal to A epsilon naught upon D minus T plus T by K. ये नॉर्मल फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक. लेकिन अगर बोला कि पूरा भर दिया है डाइलेक्ट्रिक से, तो फिर ये यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा K टाइम्स कर दो, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. K दिया हुआ है 6.7, मैंने K लिखा था, उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हो गया आपका सम. है कि नहीं? आपको देख कितना सिंपल है सम्स, सिर्फ कांसेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए. दूसरा देखिए, इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड, मतलब ये आपका ओरिजिनल है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, 20 माइक्रोफैरेड 20 into 10 raised to -6 फैरेड. अब उसके बीच का डिस्टेंस भी दिया है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 mm, which is 2 into 10 raised to -3 मीटर. अच्छा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, लेकिन वो 1 mm का है, 2 mm का नहीं, मतलब 1 mm का, मतलब उसको T लेना पड़ेगा. T is 1 mm, which is 1 into 10 raised to -3 मीटर. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K2,
व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस सी पूछा है। अब अगर आपको टी दिया है तो अब आपको तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर लेकिन हमारे पास ए नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ए नहीं है, तब उसका क्या करेंगे? आपको सी नॉट दिया है ना, तो ध्यान से देखिए। अभी सी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? सी नॉट का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यस, तो व्हाट कैन यू राइट फॉर ए एप्सिलॉन नॉट? कैन यू से इट इज डी इनटू सी नॉट? यहां पे आप लिख सकते हैं ना डी इनटू सी नॉट। यू कैन यूज डू दैट, वी विल डू दैट। देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे डी सी नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। भाई हो गया, सम हो गया भाई। डी का वैल्यू 2 into 10 raised to minus 3, C नॉट दिया हुआ है 20 into 10 raised to minus 6 upon D 2 into 10 raised to minus 3 minus T 1 into 10 raised to minus plus 1 into 10 raised to minus 3 upon 2। बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, सबका 10 raised to minus 6 कॉमन निकाल लीजिएगा। 2 minus 1 is 1, 1 plus half is 3 by 2। कुछ बड़ा नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूं अगर आपको करना है तो। या आप लिख सकते हैं 40 into 10 raised to minus 9, इसका 10 raised to minus 3 बाहर निकालिए, 2 minus 1 plus half। So 2 minus 1 is 1, 1 plus half is 3 by 2। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, कटवर्ट करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूं, है ना। It is 26.6 into 10 raised to minus 6 farad। क्योंकि -3 ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा ना, तो -9 + 3 -6 आएगा। और इसका 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे कट करोगे 26.6। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे आपको एक आंसर ये समझने का कैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है d into c, है कि नहीं। चलिए और अच्छा एक और समय टेक्स्ट बुक के आंसर में वो देख लेते हैं। तो आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, ए और बी है, 2 पार्ट है। पहले ए पार्ट करेंगे फिर बी पार्ट। ध्यान से देखिएगा, आपका 2 पैरेलल प्लेट ये है, देखिए ये आपका है प्लेट और ये आपका प्लेट है, ठीक है। यहां भी वही है, सेम है, प्लेट P प्लेट Q। अभी इस 2 प्लेट के बीच में उसको 3 स्लैब में डाला है, 3 डाइलेक्ट्रिक है। अभी टोटल देखिए, टोटल जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स वो है d, वो दिया हुआ d है। अब उसको 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डाला, इसलिए हर डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस होगा वो d/3 हो जाएगा। हर एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया, इसका 1 दिया, इसका 3 दिया, इसका 6 दिया। अब क्या बोला है कि सबका मिला के इक्विवेलेंट कितना? तो भाई ये तो सीरीज कनेक्शन है ना, इसका C1 निकालो, इसका C2 निकालो, इसका C3, 3 बार निकालो कैपेसिटेंस और सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है कि नहीं। देखिए मैं करता हूं, ध्यान से देखिएगा। C1 फॉर्मूला क्या है? वैसे आपका डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अभी यहां पे आपका जो है K1 1 ही दिया शायद, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग हम लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। याद करिए वो हम लोग ने जो किया था d माइनस टी प्लस टी बाई के, है कि नहीं। इसमें हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ इसी का, हम लोग सिर्फ एक कंसीडर करते, एक अगर एक कंसीडर करेंगे ना तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ d बाई के बचेगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू के। ये हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए वापस से बताता हूं, आपका फॉर्मूला क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला है अगर डाइलेक्ट्रिक रखा है। लेकिन फिर वो कब यूज करने का पता है? जब आपके डाइलेक्ट्रिक के बाद यहाँ गैप्स हो, तब ये यूज करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ये एक अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये पार्ट नहीं लिया जाता है, इसको फिर d लिखा जाता है, k ऊपर आ जाता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इनटू k। ये बेसिक फार्मूला हो जाता है अगर इसको अलग अलग हम लोग अज्यूम करेंगे तो, ठीक है। तो वही कर रहे हैं। तो ये अपना जनरल फार्मूला है। तो पहले C1 क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना गैप है? d/3
इंटू K1, ठीक है। चाहिए तो वैल्यू थोड़ा 3 ऊपर भी लिख देते, K1 का 1 लिख देते, तो ये हो जाएगा 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, क्योंकि K का वैल्यू 1 है, इंटू 1। C2 क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये भी d/3 है, सिर्फ इसका K2 का वैल्यू अलग है, K का वैल्यू इसका 3 है, तो ये हो जाएगा 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू 3, 3 3 9a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और C3 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/3 इंटू K3, 3 ऊपर 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू K3 का वैल्यू 6 है, 6 3 18a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। हमने तीनों का कैपेसिटेंस निकाल लिया है, तीनों स्लैब्स का। अब तीनों स्लैब्स का जब हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया है, तो इक्विवेलेंट निकालना। इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज है। Since C1, C2 and C3 are in series, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d/3a एप्सिलॉन नॉट प्लस, इसको उल्टा लिखना का d/9a एप्सिलॉन नॉट प्लस d/18a एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर से d निकलेगा, नीचे से चाहिए तो आप 3 निकाल लीजिए, a एप्सिलॉन नॉट निकाल लीजिए, यहां बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, कॉमन निकाल दिया। ये अपना 1/C इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा। d/3 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आपका हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, d/3a एप्सिलॉन नॉट इंटू 9/6, 3 2 3 3 9, 3 2 6, d/2a एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1/C इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू इन्वर्टेंडो 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। देखिए पहला आंसर आ गया, करेक्ट है, राइट, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। हर एक का कैपेसिटेंस निकाला और सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर, ये एक हुआ। अब मैं जाता हूं बी पार्ट पे, बी पार्ट दूसरा वाला। अब दूसरे वाले में भी 3 है, 1 2 3, लेकिन मजेदार बात क्या है कि ये दो पार्ट हो गया है, मतलब ये दोनों अभी सीरीज ऐसा है तो ये दोनों पैरेलल हो गया, और K2 K3 सीरीज में हो गया। देखो K2 K3 सीरीज में है और K1 उनके साथ पैरेलल है, क्योंकि उसका एरिया कट गया 2 पार्ट में। प्लीज अंडरस्टैंड, सीरीज ऐसा होता है लाइन में, मतलब एरिया सेम रहना चाहिए तो वो सीरीज है, यहाँ पे एरिया अगर टूट गया तो वो सीरीज नहीं रहा, वो पैरेलल हो गया। तो K2 K3 विल बी इन सीरीज, और उसके साथ जो K1 होगा वो पैरेलल होगा। तो पहले निकाल लेते सबका। C1 कितना होगा, C1 देखो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन हाँ अभी C1, अभी ध्यान से देखना, C1 का जो डेप्थ है वो d है, C2 का डेप्थ d/2, C3 का डेप्थ d/3। अच्छा एरिया भी चेंज होगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो देखो C1 एरिया की जगह लिखेंगे a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डेप्थ है d इंटू K1, तो ये हो जाएगा आपका a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, और K1 कितना है, K1 4 है, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये आपको C1 आया, ये वाला है। अब मैं C2 पे आता हूं, C2 का एरिया कितना है, a/2, C2 का एरिया a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डेप्थ कितना, उसका डेप्थ है d/2, थिकनेस d/2 इनटू K2, ये 2 2 कट जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इनटू हाउ मच इज K2, इट इज 3, तो आप लिख सकते हैं 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, दिस इज योर C2। फाइनली C3 का एरिया भी a/2 है, a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डेप्थ थिकनेस d/2 इनटू K3, 2 2 कट, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इनटू K3 हम 6, तो C3 हो गया आपका 6a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d।
तो ये आपका C3 है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है। तीनों पहले निकाल लें, तीनों निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहले C2 C3 इन सीरीज, ध्यान दो, C2 एंड C3 इन सीरीज। तो इसको मैं नंबर देता हूं C4। अब सीरीज में मैंने आपको बताया था, सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 का फॉर्मूला चलो यूज कर लेते इधर, इससे नहीं तो फिर वो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। लेकिन चलो मैं सीरीज का लिख देता हूँ, 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। तो C1/C2 का उल्टा लिखने का, C2 का उल्टा मतलब D ऊपर आ जाएगा, D/3A एप्सिलॉन नॉट प्लस C3 का उल्टा D/6A एप्सिलॉन नॉट, D/3A एप्सिलॉन नॉट, कॉमन 1 प्लस 1/2, D/3A एप्सिलॉन नॉट, 2 1 2 प्लस 1, 3/2, 3 कट, इन्वर्टेंडो CS इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये मुझे सेकेंड और थर्ड का इक्विवेलेंट मिला है, सीरीज कॉम्बिनेशन मिला है, सीरीज। नाउ ये क्या है, ये C1 के साथ पैरेलल है, CS इज पैरेलल विथ C1, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, CS प्लस C1, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस हाउ मच इज C1, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, सीधा ऐड कर देने का है, 2 प्लस 2 4, 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। This is my equivalent. Am I right? Yes, I am right. We are right. देखो कितना इंटरेस्टिंग है, 1 2 3 सीरीज का फॉर्मूला, 1 2 3, लेकिन 2 3 पे सीरीज और उसके साथ जो फर्स्ट है वो पैरेलल, इस हिसाब से। और ध्यान क्या रखना है, थिकनेस का ध्यान रखना है, थिकनेस चेंज हो रहा है, एरिया नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे थिकनेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे एरिया भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पैरेलल है। यहाँ पे एरिया क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीरीज है, सीरीज है तो एरिया सेम है, पैरेलल है तो एरिया चेंज होगा। तो ये आपका एक अच्छा सा सम है, टेक्स्ट में बहुत अच्छा सम दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए एक और सम देखिए। अब देखिए आपके सामने एक और अच्छा सा सम लाया हूं, इंटरेस्टिंग अनसॉल्व्ड है, टेक्स्ट बुक के पीछे का सम है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ईच प्लेट हैज एरिया दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, प्लेट सेपरेशन दिया हुआ है D = 2 mm, 2 × 10⁻³ मीटर। पहला क्वेश्चन, कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, C0 will be A epsilon naught upon D because this is without dielectric, 6 × 10⁻³ 8.85 × 10⁻12 अपॉन 2 × 10⁻³ 2 3 इसको कट करके सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसके सारे आंसर देता हूं। 26.55 into 10⁻12 फैरेड, वो तो हो जाएगा। देखिए 8.85 into 3 करेंगे तो वही आएगा, वो तो ठीक है, और ये कट जाता है। पहला आंसर हो गया, पहला पार्ट। दूसरा क्या बोला है, अगर ये कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, मतलब V 100 वोल्ट, तो कितना चार्ज कनेक्ट होगा ईच प्लेट पे। हम जानते हैं कि C = Q/V, so C0 will be Q0/V, so चार्ज चाहिए तो V × C0 या C0 × V, whatever, C0 × V, C0 हमने निकाला हुआ है 26.65 × 10⁻12 × 100, तो 26.65 तो कम हो जाएगा, 10⁻10 अच्छी तरह लिखना है, 2.665 10⁻9 कूलम। पहला, दूसरा आंसर ये आपका पहला आंसर। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकाला, और अगर सप्लाई से कनेक्ट किया वोल्टेज से तो चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा उस कैपेसिटर, वो निकाला है। तीसरा बोलता है कि ये चार्ज कितना चेंज होगा प्लेट पे अगर हमें 2 mm थिक माइका शीट, मतलब डाइलेक्ट्रिक, इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ K = 6
अगर हम प्लेट के बीच में डाल देते हैं और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है 2 mm, तो व्हाट विल बी द न्यू चार्ज? चार्ज कितने से चेंज होगा? सप्लाई वही है, हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड? चार्ज चेंज होगा, नहीं होगा, क्या होगा? अब मजेदार बात देखिए, आपका स्लैब का थिकनेस 2 mm है और आपका प्लेट का थिकनेस भी 2 mm है। इसका मतलब है पूरे प्लेट को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। अगर पूरे प्लेट को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया मतलब डिस्टेंस या यू कैन से गैप इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। कैसे पता चला? बोला नहीं है, कैसे पता चला? डिस्टेंस दोनों प्लेट का 2 mm है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस भी 2 mm, तो पूरा भर गया, तो पूरा भर गया। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो k टाइम्स होना चाहिए सर। नो, अगर पूरा भर दिया तो ये चीज है भाई। ठीक है, अब मुझे मगर कैपेसिटेंस में इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट है नए चार्ज में। तो इसके हिसाब से अगर Q0 is C0 V, तो Q will be equal to CV, but C is K into C0 into V। अभी K का वैल्यू कितना है? 6। C0 हमने निकाला हुआ है 26.55 into 10⁻⁻12 और V हमने निकाला है 100, मतलब दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 2.655 into 10⁻⁹ कूलम। भाई चार्ज तो चेंज हो जाएगा, चार्ज विल चेंज। नहीं, ऑलमोस्ट सेम है क्या? सॉरी, नहीं मैं रॉन्ग लिखा है, 15.93 मैंने पहले वाला लिख दिया। 15.93 into 10⁻⁹, सॉरी। ये चार्ज बिना डाइलेक्ट्रिक है, ये चार्ज विद डाइलेक्ट्रिक। चार्ज बढ़ गया ना। मैंने आपको पहले हम लोग ने डेरिवेशन में देखा है डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, डाइलेक्ट्रिक का फायदा क्या? कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। कैपेसिटेंस बढ़ाया मतलब चार्ज बढ़ा दिया ना, 2 का कर दिया 15, increases the capacitance। that is the use of डाइलेक्ट्रिक स्लाइड, इससे तो यूज करते हैं कैपेसिटेंस। तो देखिए मैंने आपको सब टाइप्स कंप्लीट किया है, मतलब जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में एक सिंपल सा है 2 लाइन का सम, वो मैंने नहीं किया सॉल्व एग्जांपल, लेकिन और सब कैपेसिटेंस का कर दिया है, जिससे आप अगर ये आप देख लें, अच्छे से समझ लें, तो आपका स्ट्रेस चला जाएगा कैपेसिटेंस के थ्योरी से और कैपेसिटेंस के सम से, न्यूमेरिकल से। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, जहाँ पे हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट है प्लस उसमें एनर्जी। देखिए अभी जैसे मैंने आपको जब कैपेसिटर स्टार्ट किया तो क्या बोला था? कैपेसिटर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बात हुई थी कि स्टोर करता है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, कितना एनर्जी स्टोर करता है, कैसे पता चलेगा? तो उसका फॉर्मूला डिराइव होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वेन डे ग्राफ जनरेटर, बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। उसके बिना तो एग्जाम पेपर में हो ही नहीं सकता, उसको आना ही आना है, या तो उसका डायग्राम आना है या उसका एक्सप्लेन, कुछ ना कुछ तो आता ही है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है साइंटिफिक रिसर्च में, वेन डे ग्राफ जनरेटर। तो ये 3 टॉपिक रह गए और मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको न्यूमेरिकल्स इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।